जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एनटीपीसी में जो आया है मैथ, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है परसेंटेज का, हमने उसको लिया है। और इस वीडियो में हम एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम में आया है मैथ, वो परसेंटेज का टॉपिक हमने लिया है। तो चलिए समझते हैं एनटीपीसी में जो आया है मैथ उसको हम कैसे बनाते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमने लिया है, तो कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 2,90,000 थी। तो पहले वर्ष में इसका 15% की वृद्धि होता है और दूसरे वर्ष में क्या होता है 25% की वृद्धि होती है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर समझना होगा कि आपका 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। तो 15% अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखा जाए तो 3 बटा में क्या हो जाएगा 20, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/4। तो वृद्धि कर रहा है ना, तो वृद्धि कर रहा है कितना की वृद्धि हो गया। तो वृद्धि पहले आपका ये जो है आपका मूल वैल्यू है, आपका क्या मूल वैल्यू मतलब पहले 100% था 100%, उसके बाद 15% और बढ़ा दिया गया तो कितना हो जाएगा 115%। तो यही क्या हो जाएगा, ये आपका 23/20 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/4। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद, मतलब कि आगे की बात कर रहा है। अगर इस गांव की जनसंख्या अगर 2026 में आपका इतना है, तो कह रहा है कि 2027 और 2028 के बाद कितना होगा। इसका मतलब कि आगे का पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर आगे की बात बोलेगा, अगर आगे की बात कभी भी बोले तो इसमें क्या कर दीजिएगा, सीधा गुना कर दीजिएगा। फ्रैक्शन का क्या कर दीजिएगा, आप सीधा गुना कर दीजिएगा, सीधा गुना। अगर यही बात पूछता कि आप 2 बरस पहले की बात आइए, माने पीछे का, तो अगर पीछे का बात पूछेगा तो यहां पर क्या कर दीजिएगा, आप सीधे इसको उलट कर गुना कर दीजिएगा, उल्टा गुना कर दीजिएगा। कभी भी इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आगे की बात पूछेगा तो सीधा गुना, और पीछे की बात पूछेगा तो आपको उल्टा गुना करना होगा। तो चलिए यहां पर करते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा। और अब एक और बात ध्यान दीजिए, इसको अगर नहीं भी कटाएंगे ना तो आप यहां से आंसर मार सकते हैं। कैसे, तो इसलिए कि आप यहां पर देखिए कि अगर हम गुना करेंगे तो कभी भी हमारा यूनिट डिजिट यहां पर क्या आ जाएगा 5 आएगा। कभी भी हम गुना करेंगे इसमें तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 मार सकते हैं। क्यों मार सकते हैं, इसलिए कि जब यहाँ पर 4 8 8 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो 3 को 0 होना चाहिए लास्ट में, तो 3 0 जो है 8 से ही कट जाएगा। तो कितना बार में कटेगा 3 6 और 1 5 हो गया, कितना बार में कटेगा। अब देखिए यहां से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 5, और ये सारे ऑप्शन में मात्र एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्या है लास्ट में 5 है। तो आपका सीधा आंसर क्या हो जाएगा सी, आंसर क्या हो जाएगा सी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी आगे की बात पूछता है तो फ्रैक्शन का हम सीधा गुना करेंगे, और ये पीछे की बात करेगा तो हम फ्रैक्शन के क्या करेंगे उल्टा गुना करेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में ये देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आप पहले मतलब पीछे की बात कह रहा है, पीछे का। तो हमने अभी कहा कि अगर आगे की बात कहेगा तो हम सीधे गुना करेंगे, और पीछे की बात कहेगा तो हम उलट कर गुना करेंगे। तो यहाँ पर 25% बोल रहा है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4, और वृद्धि हो गई, इसका मतलब कि जोड़ देंगे, वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा 5/4 हो गई, 5/4 हो गई। 25% की वृद्धि हो रहा है ना, तो 25% का वृद्धि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/4 होता है। वृद्धि 25% की होगी, इसका मतलब 5 क्या हो गया 4 हो गया। अब देखिए वर्तमान जनसंख्या शहर की कितनी है, तो 4,50,000। 4 लाख यहाँ पर जो है 50,000 आपकी क्या है जनसंख्या है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि तो 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में धनात्मक अंतर कितना होगा। धनात्मक पूछ रहा है ना, ऋणात्मक नहीं पूछ रहा है। तो 2 वर्ष पहले का कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष पीछे जाना है ना, तो हम इसको उलट के गुना करेंगे। कितना करेंगे 4/5, और 2 वर्ष माइनस 4/5, और ये कितना हो जाएगा 3 वर्ष। इन दोनों के बीच का अंतर हमने यहाँ पर काट दिया। तो देखिए 3 वर्ष कह रहा है तो हम 3 से पावर 3 करेंगे, मतलब 3 बार गुना करेंगे। 2 वर्ष पूछ रहा है तो इसका मतलब कि
सेम परसेंटेज की वृद्धि कर रहा है ना, 25% की वृद्धि कर रहा है, परसेंटेज में कोई चेंजिंग नहीं, ऐसा नहीं कर रहा है कि पहला वर्ष 25%, दूसरा वर्ष 30%, ऐसा नहीं कर रहा है। आपको 25% की वृद्धि कर रहा है कि 2 वर्ष पहले और 3 वर्ष पहले। तो 2 वर्ष पहले पढ़ रहे हैं तो मतलब पावर 2 करेंगे, इसका मतलब होता है कि हम 2 बार उसी को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 2 बार गुना का मतलब हम पावर ही दे दिए। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको कटा लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सोल्यूशन करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 बटा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64 बटा कितना हो जाएगा, 125, इतना हो जाएगा। अगर हम इसको एलसीएम लेकर अगर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, अगर एलसीएम लेकर अगर हम घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80, और माइनस कितना हो जाएगा, 64। इसका मतलब कि आपका जो हो जाएगा 16 बटा 125। तो ध्यान दीजिएगा, 16 बटा कितना हो जाएगा, 125। अब हम इसको कटा देंगे, तो कटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अगर हम कटाते हैं तो यहाँ से 5 से 25, 5 से 9, और फिर ये 25 से भाग दे देंगे, कितना बार में कटेगा, इतना हो जाएगा, लास्ट में कितना, 2 जीरो, और गुना कितना करेंगे, 16। तो अब हम यहाँ पर गुना करते हैं तो देखते हैं यूनिट डिजिट, अगर 6 से 6 में अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आएगा यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है आपका क्या है, केवल 6 इसी में है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे ज़्यादा गुना करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा यूनिट डिजिट सब में सेम मिलता तो हम आगे गुना करते। अगर ये यूनिट डिजिट हमारा किसी एक ही में इतना मिल रहा है तो हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमारा इतना पर ही आंसर आ जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोण का अनुपात इतना दिया है, सबसे बड़ा कोण कुल कोणों की माप का प्रतिशत में। तो यहाँ पर देखिए कुल कोणों की माप का, यहाँ पर देखिए का के की दिया है। यहाँ पर हमने रेशियो में बताया है कि का जिसके साथ जुड़ा रहता है या से, उसका वैल्यू हम नीचे वाला लेते हैं। तो इसका मतलब कि कुल कोण बोला है, कुल कोण के माप का कितना प्रतिशत, तो इसका मतलब कि हम प्रतिशत निकालेंगे तो कुल जो मान होगा हम नीचे लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज बोला है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों के माप का कितना होता है, 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पर जो कोण दिया है वो अनुपात में दे दिया है। क्या दे दिया है, अनुपात में दे दिया है। तो इसलिए हम 180 डिग्री हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, अनुपात का तुलना हम अनुपात से ही कर लेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण क्या है, 4 है। यहाँ पर जो है सबसे बड़ा कोण जो है आपका कितना है, 4। तो हम 4 लिए, 4 ले लिए, 4 ले लिए। उसके बाद यहाँ पर सभी कोण के माप का, तो सभी कोण का माप कितना है आपका, सभी कोणों का माप जो है 3 2 5, 5 4 कितना हो जाएगा, 9। और परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। यहाँ पर बोला है कि कुल कोणों के माप का कितना प्रतिशत, तो कुल कोणों का बोला है, का किसके साथ, कुल कोण के साथ। तो का किस जिसके साथ जुड़ा रहता है उसका वैल्यू क्या होता है, नीचे, तो इसलिए हमने नीचे रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। तो भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, प्रतिशत निकालने के लिए हमको 100 से गुना करना पड़ता है, इसलिए हमने 100 से गुना किया। और जिसका मान पूछता है हम उसको ऊपर रखते हैं। तो सबसे बड़ा कोण पूछा है, तो सबसे बड़ा कोण इसमें क्या है, 4 है, तो हमने 4 को ऊपर रख दिया। अब इसको हम 9 से अगर कटाते हैं तो 4 बार में 4 बार 0.44 समथिंग आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यही आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर बोला है निकटतम वैल्यू आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, 44%। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न चौथा नंबर हमारा ये दिया है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में ये पूछता रहता है। कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, जिसमें क्या हुआ कि पंजीकृत मतदाताओं में से केवल 86% ही लोगों ने वोट किया। मतलब कि टोटल 100% थे और उसमें से क्या 86% लोगों ने ही जाकर वोट दिया। और उसमें भी क्या हुआ कि 20% को अमान्य पाया गया।
मतलब कि 20% क्या है, फर्जी था, उसको मान लिएगा फर्जी था। तो हमारा टोटल वोट कितना था डाला हुआ 86, और उसमें से 20 फर्जी हो गया, तो 20 फर्जी हो गया तो कितना बचा, 80 बचा। 20% जो फर्जी हो गया तो 80% बचा ना। तो हमको शुद्ध वोट की ही जरूरत है, इसलिए कि शुद्ध वोट से ही तुलना किया जाता है कि किसको ज्यादा मिला और किसको कम। तो हमको यहाँ से शुद्ध वोट की जरूरत है, तो मान्य जो वोट होगा उसी वोट की हमको जरूरत है। तो कितना, 80% जो है हमारा शुद्ध हुआ। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर निश्चित राशि पर हमको ध्यान दिया जाता है कि निश्चित राशि किस चीज का दिया है, निश्चित वैल्यू हमारा किस चीज का दिया है। तो निश्चित वैल्यू जो है यहाँ पर कह रहा है कि जो 3010 वोट जो है क्या है, वो चुनाव जीतने के बीच का अंतर है। मतलब कि 3010 वोटों से वो जीत गया। तो जीतता कब है, जब मान लीजिए पहला उम्मीदवार को आपको 55 मिला है तो दूसरा को 45 मिला होगा। पहला को अगर 55 मिला है तो दूसरा को 45 मिला होगा, इसलिए कि टोटल क्या होता है 100% ही होता है। तो 100% में मान लीजिए पहला उम्मीदवार को 55 मिल गया, दूसरा को तो 45 ही मिला होगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 10। तो यही जो 10 है वो 3000, ये जो 10% है वो 3010 वोट के बराबर है। यहाँ पर ये प्रतिशत है, लेकिन वो क्या है, वो संख्या है। तो यहाँ पर जो 10% वोट जो है आपका कितना है, वो आपका 3010 वोट के बराबर है। हमको क्या निकलना है, टोटल कितने मतदाता जो थे पंजीकृत थे, मतलब कि 100% निकालना है। हमारा 100% था जिसमें 86% को ही वोट दिया गया है। तो हमारा 100% कितना था, तो देखिए अब हम यहाँ पर जो 100% निकालेंगे तो मान लीजिए कि इतना का वैल्यू जो है इतना रहे, मान ये जो है आपका जीत वाला है, जो इतना जीत गया, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये इतना प्रतिशत का है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपका जो 1 का जो वैल्यू हो जाएगा इतना हो जाएगा 86 गुना 80 बटा 100 और गुना 10/100। तो इसलिए पूछ रहा है कि 100% का हमारा कितना हो जाएगा, तो 100% का हो जाएगा हमारा यहाँ पर इस तरह से आपका 86 गुना यहाँ पर 80, और यहाँ पर जो था ये 100 गुना 10 और गुना 100, और यहाँ पर ये 100। देखिए हमने यहाँ पर डिटेल से बताया है, एग्जामिनेशन में अगर बैठेगा तो इस तरह से नहीं करना है। हम आपको ये बता रहे हैं कि ये कैसे निकलता है। आप यहाँ पर डायरेक्ट आप गुना करके बना सकते हैं एक ही लाइन में, ऐसा नहीं कि हम ऐसा बना रहे हैं तो हम एग्जाम में भी ऐसा ही करके बनाएंगे, हमारा समय बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो दोनों 100 है क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो आ जाएगा 30 1 जीरो बट्टा में कितना हो जाएगा 86 गुना 8, और नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 और गुना क्या हो जाएगा 100। तो ध्यान दीजिएगा, इसको ये कटा दीजिए, तो ये जो कट जाएगा 2 से 43 से 2 बार में, ये 43 से कट जाएगा आपका 7 बार में, 7 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका इससे कटा दीजिए आप कितना, ये कट जाएगा आपका 50, ये 50 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा 25, और ये 2 हो जाएगा, और इस 2 से आपका कट जाएगा यहाँ पर कितना 35 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए, तो 35 गुना कितना हो जाएगा 125, और यहाँ पर कितना 1 जीरो। तो हम ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में हमारा 5 जो है, देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, मतलब यूनिट डिजिट पर कितना आना चाहिए 5, 1 जीरो तो सब में है, लेकिन यूनिट डिजिट में कितना आना चाहिए 5। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को एग्जामिनेशन में नहीं करना है, इतना चीज को एग्जामिनेशन में नहीं करना है। यहाँ पर करना क्या है, डायरेक्ट इसको हम कटा देंगे, और हमारा 100% पूछा है तो 100 से हम गुना कर लेंगे। हमको इतना चीज को करने की जरूरत नहीं है। हमने समझाया है कि इतना परसेंट बराबर कितना है, इतना, तो हम इसलिए 1% का निकालते हैं, तो 1% के लिए इससे हम भाग देते हैं, और 100% चाहिए तो हमको 100 से गुना करना होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो अगर हम यहाँ पर ऐसे से कटा देंगे और डायरेक्ट 100 से गुना कर देंगे तो आप ही कहेंगे 100 से कहाँ से गुना कर दिया, तो इसलिए हमको इसको केवल समझाए हैं। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न ये है हमारा, अगला प्रश्न ये बोल रहा है, कह रहा है कि यदि ए की 75% का
160%, बी के 150% के दुगने के बराबर है। तो ये जैसा जैसा पूछा है ना पहले उसे लिख दीजिए। तो ए का 75% गुना 160% बराबर है बी के 150% के दुगने के बराबर। तो यहाँ पर दुगना बोला है ना तो 2 से गुना करते हैं, और सब प्रतिशत ही थे, इसको भी प्रतिशत से गुना कर देते हैं। तो प्रतिशत की क्या, 2 को 100 से गुना कर देंगे और प्रतिशत का साइन दिया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ए जो है 20 से प्रतिशत में कितना कम या ज्यादा है। तो देखिए किससे पूछा है, 20 से पूछा है ना, तो जिससे पूछता है उसका वैल्यू हम क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमने अनुपात और समानुपात जब चैप्टर पढ़ाया था तो अनुपात में हमने बताया था का की या से जिसके साथ लगा रहता है उसका वैल्यू नीचे वाला होता है। तो हम इसका वैल्यू नीचे वाला मतलब इसका वैल्यू हम नीचे लेंगे। सबसे पहले हम इसका फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक जीरो से क्या हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 से 3 बार में 25 से 8 हो जाएगा। अब क्या कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 5 और ये 8 से हो जाएगा 2। तो यहाँ पर ए बटा बी कितना आ जाएगा, तो आपका 5 बटा कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर पूछ दिया है कि 20 से कितना प्रतिशत कम है या ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पर कम या ज्यादा पूछे तो घटा कर ऊपर लिख दिया जाता है, ठीक है। और अधिक पूछेगा तो नीचे कम वाला वैल्यू लिखा जाता है, और कम पूछेगा तो नीचे बड़ा वैल्यू लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया है कि 20 से तुलना करना है, तो हमने बी का वैल्यू लिख दिया। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, हम 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर कर देंगे कितना हो जाएगा 50, और 50 दिए कितना हो जाएगा 150%। ये आपका ऑप्शन ज्यादा है, तो 125% क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर ज्यादा पूछ रहा है इसलिए वो क्या होगा, ज्यादा होगा, कम नहीं ज्यादा होगा। इसलिए कि 20 यहाँ पर ज्यादा है ना, इसलिए 150% ज्यादा। चलिए अगला प्रश्न ये ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में इतना प्रतिशत घट गई, लेकिन चौथे महीने इसमें क्या हो गई, बढ़ जाती है। तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत में इसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, आगे के बाद पूछ रहा है सीधा गुना करते जाइएगा। 100 से जितना ज्यादा होगा वो वृद्धि होगा, और 100 से जितना कम होगा उतना क्या होगा, कम ही होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि ईंधन की कीमत में लगातार 3 महीनों में तो इतना के कमी कह रहा है। तो देखो अपने आप में 100% होता है, 30% की कमी दिया, इसका मतलब कि 70% बच गया गुना। उसके बाद 20% की कमी दिया, इसका मतलब कितना बच गया, 80 बच गया। 50% की कमी है तो 50% बच गया। और चौथे महीने में कितना बोला है, 40% बढ़ जाता है, इसका मतलब 140 हो जाता है। अब देखिए इसको आपस में गुना कर लीजिए, और 100 से जितना ज्यादा आएगा आपका वही जो होगा प्रतिशत वृद्धि होगा। तो यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे कितना बच गया आपका, 4 जीरो बच गया, 4 जीरो बच गया। तो यहाँ पर भी अभी कट सकता है, यहाँ पर कटा लीजिए, 5 से 20 बार में कट जाएगा, और यहाँ पर 2 से 4 बार में 2 से 10, इतना पर गुना कर लेते हैं। यहाँ पर गुना कर लीजिए, जब 28, और 28 में 14 से गुना कर लीजिए, इतना मतलब कि 3। तो ये देखिए यहाँ पर जो है आपका नीचे 100 ही रखना है, कि हमको 100 से कितना क्या होता है, कितना ज़्यादा और कम 100 से तुलना करना है। तो नीचे हमारा कितना था, 1000 था, तो हमने 1000 को, एक जीरो को हमने क्या कर दिया, यहाँ से हटाकर ऊपर एक को क्या कर दिया, पॉइंट कर दिया, एक क्या कर दिया हमने, एक पॉइंट रख दिया। अब देख तुलना करते हैं कि 100 से कितना कम है। तो 100 से कितना कम है हमारा, तो 100 से जो कम है हमारा, यहाँ पर 100 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60.8 हो जाएगा, मतलब 60.8% क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। 100 से कितना कम, तो 60.8% की क्या है, ये कमी है। तो इतनी की क्या हो गई, कमी हो गई, आपकी मूल कीमत की तुलना में इतना प्रतिशत की क्या हो गई,
कमी हो गई। तो ऐसे प्रश्न जब लगातार पूछता है कमी और वृद्धि में, तो आप सीधा गुना करते जाइएगा। सीधा गुना करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही सीधा गुना करेंगे तो उसके बाद आपको मिल जाएगा कि 100 से हमारा कितना, नीचे आपको बेस में हमेशा 100 ही रखना है, इसलिए कि 100 से ही तुलना करना है कि 100 से कितना कम है कितना ज्यादा है। तो 100 से हमारा इतना क्या है, कम है, तो इस पर लिए हमारा ये कितना हो गया, कम ही हो गया। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि यदि ए की वेतन बी के वेतन से इतना अधिक है, चलिए यहाँ पर ए लिख लेते हैं और यहाँ पर बी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करें कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से, तो ध्यान दीजिएगा से किसके साथ जुड़ा हुआ है, से बी के साथ जुड़ा हुआ है, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, नीचे वाला, तो नीचे क्या होता है 100, 13% का मतलब कि 13 बटा में कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा, और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर वाला, तो ऊपर कितना 13% अधिक, इसका मतलब 113 हो गया। हम दोनों का रेशियो लिख लिए। पहले हमारा क्या करना है, काम है रेशियो लिखना। अब कर रहा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो यहां पर किससे पूछ रहा है, ए के वेतन से पूछ रहा है ना, ए के, तो जिससे पूछा जाता है, जिससे तुलना की जाता है उसका वैल्यू नीचे रखते हैं, तो हम यहाँ पर ए का वैल्यू क्या कर देंगे, नीचे रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर तुलना कितना हो जाएगा 13 और गुना कितना हो जाएगा 100। अब हम इसको कटा लेंगे, तो कटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 1300 हो जाएगा, तो 1303, तो इसको ले जाएंगे हम अगर, तो एक बार में कितना हो जाएगा 1, और फिर बचेगा तो कितना हो जाएगा 3 चौका 5, तो इसका मतलब फिर एक ही बार में, तो इसका मतलब कि हमारा सी ऑप्शन जो होगा इसका आंसर है। इसको अगर हम कटाते हैं तो 113 कटाएं, इस तरह से अगर हम कटा रहे हैं तो हमारा 1.150 ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगले प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहे कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोट का 38% प्राप्त हुआ और वो इतना वोटों से क्या हुआ, हार गया। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कुल वोटों का, यहाँ पर वैध और अवैध की कोई चर्चा नहीं है, मतलब कि 100% अगर वोट डाला गया तो 100% शुद्ध वोट ही है, उसमें कोई अवैध नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पहला उम्मीदवार को अगर 38% मिलता है तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, तो दूसरे उम्मीदवार को आपका कितना मिल जाएगा, 62% मिलेगा। इसलिए कि अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, 100 आ जाएगा। तो कह रहा है कि हार गया, तो हार गया का मतलब क्या, इन दोनों के बीच का अंतर होता है, कितना वोटों से हार गया। यहाँ पर अगर ये देखा जाए तो कितना वोटों से हो जाएगा, 24 वोटों से क्या हो गया, ये हार गया। तो कह रहा है कि कुल वोट कितना था, तो 100 था, टोटल वोट कितना था, 100 था, 100 टोटल वोट था। अब यहाँ पर कटा दीजिए आपका, इसको कटा दीजिए। तो यहाँ पर अगर कटाते हैं तो ये 12 बार में कट जाएगा और कितना हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। मतलब कि आपका कितना टोटल वोट था, इतना था, 1,20,000। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें करना क्या होता है कि आपका निश्चित राशि किस चीज का दिया हुआ है, तो जो निश्चित राशि दिया है तुलना उसी से हम करेंगे। परसेंटेज का है तो परसेंटेज से, और अनुपात का है तो अनुपात से। तो निश्चित राशि में आपका परसेंटेज का भी वही वैल्यू होगा। यहाँ पर दोनों के बीच का अंतर है, तो यहाँ पर भी दोनों के बीच के अंतर से हमने क्या किया है, भाग दिया। टोटल निकालना है तो टोटल कितना होता है, 100 होता है, 100 से गुना कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है, कह रहा है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 126% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, ए रेशियो बी, पहले ए और बी के बीच का रेशियो अनुपात निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए से किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो बी के साथ, तो बी का वैल्यू क्या होगा, नीचे वाला होगा। इसका मतलब 126% का मतलब क्या, 126/100, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 126% अधिक बोला है, तो इसका मतलब कि 200 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 200 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा।
अब कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से, ए से पूछ रहा है ना, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, नीचे वाला हो जाएगा, और अंतर कितना का हो जाएगा 126, और गुना कितना हो जाएगा 100। तो अब हम इसको अगर कटाएंगे तो हमारा कितना जाएगा, तो अगर हम इसको कटाते हैं तो लगभग लगभग कितना में जाएगा, अगर हम 2 से कटाते हैं तो ये हो जाएगा, और ये 2 से कटाते हैं कितना आ जाएगा, तो 6300 और बट्टा में कितना 13, तो कितना हो जाएगा 13 पाँचे 65, तो ये कट जाएगा 5 5 और फिर 7, फिर हो जाएगा आपका ये 7 और ये 5, लगभग इतना जाएगा। तो आपका ये बी ऑप्शन आंसर होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम होगा, तो इतना प्रतिशत क्या होगा, वो कम होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रीस ने एक परीक्षा में 831 अंक प्राप्त किए और उनके अंक जो है पूर्णांक के 35% से 72 अंक जो है कम थी। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 774 अंक प्राप्त किए, तो उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो 35% बोला है, तो 35% जो है अंक जो है 35%, अंक में कितना कर 72 कम, तो इसका मतलब अगर हम 72 इसमें जोड़ देंगे तो ये 35% के बराबर हो जाएगा। 831 प्लस अगर 72 को हम जोड़ देते हैं तो ये 35% के बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है कि उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है, प्रतिशत ही पूछा है, यहाँ पर भी अंक दिया है तो यहाँ पर भी अंक, तो इतना अंक का मान जो है 35% के मान है, तो लिखेंगे कि चूंकि इतना अंक का मान जो है 35% के बराबर। एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं बनाएंगे, एग्जामिनेशन में तो हम डायरेक्ट बना देंगे तुलना अनुपात के उसी पद से, मतलब कि यहाँ पर प्रतिशत पूछा है ना, तो 35% का टोटल वैल्यू कितना है 800, आपका यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये 6 और 906 हो जाएगा, 906 हो जाएगा, 900 आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 906 हो जाएगा। तो तुलना अनुपात के उसी पद से, मतलब कि हम प्रतिशत का तुलना क्या कर दिया, उसके अंक से कर दिया। मैंने यहाँ पर प्रतिशत पूछा है ना, इसलिए हमने प्रतिशत को लिया है, और किसके बारे में पूछ रहा है, उसके मित्र के बारे में, तो उसके मित्र वाले अंक से क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे, उसके मित्र वाले अंक से क्या कर देंगे, गुना। तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको निकालना है उससे हम गुना करते हैं। तो तुलना हमने किससे किया है, आपका अंक 35% था, उसका अंक कितना था 35% का वैल्यू कितना था इतना, तो उससे हमने तुलना कर दिया, जिसको निकालना था उससे हमने क्या कर दिया गुना। अगर आप इसको कटाइएगा तो आपका आंसर प्रतिशत में स्पष्ट रूप से आ जाएगा। तो अगर आप इसको कटाना चाहते हैं तो कटा सकते हैं, 7 से कटा लीजिए, 7 से 5 बार में, ये 7 से कटेगा कितना, आप इसको कटाइए 7 से 1 बार में, 7 दूनी 14, सॉरी यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 3 था, अगर आप इसको कटाते हैं तो कितना कट जाएगा, अगर 7 से 5 बार में, तो 7 से 1 बार में, 7 दूनी 14, 7 9 63, इतना हो जाएगा। और इससे आप अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 से अगर गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 5 30%, तो आपका जो है लगभग आपका 30% के बराबर आएगा। इसका कितना हो जाएगा 30%। अब देखिए ये प्रश्न जो है, तो इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो देखिए जैसे बोला है ना वैसे लिख देना है। कह रहा है कि किसी संख्या का 20%, मान लीजिए कोई संख्या क्या था x था, इसका 20% हो गया, ये बराबर है किसके, तो 620 का 20% के कितना 210, इतना। अब इसको क्या कर लीजिए, आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4 6 दूनी 12 प्लस 210, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 324।
तो यहाँ पर क्या था, x का 20%। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3/4 गुना कितना 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसे कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 7 14, 1670 आपका आंसर आएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कर रहा है कि ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों में क्या किया जाता है, हमेशा एक बात को ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन, तो जो आपका प्रोडक्शन है किस पर निर्भर करता है, जो प्रोडक्शन है आपको किस पर निर्भर करता है, तो जो आपका प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल होता है आपका, जो होता है आपका मैन पावर इनटू वर्क आवर, इस पर आपको डिपेंड करता है। अगर मैन कम रहेगा तो समय आपका ज़्यादा लगेगा, अगर अगर मजदूरों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो समय क्या रहेगा, कम लगेगा। तो आपका जो प्रोडक्शन है इसी पर डिपेंड करता है कि आपका मैन कितना है तो कितना घंटा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर कर्मचारियों की संख्या में कमी, अगर 52% कम हो जा रहा है तो कितना बच रहा है, 48 ही बच रहा है ना। इसका मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 और 25। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर कह रहा है कि मूल स्तर में वापस लाने के लिए कार्य घंटा माने वर्क आवर में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों के लिए कमी या वृद्धि करें ना तो इन दोनों में से क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिए। घटाने पर कितना आ गया, 13। आपका वृद्धि पूछ रहा है ना, तो छोटा मान नीचे, गुना कितना हो जाएगा, 100। तो इस तरह से अगर आप इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, 25, और इसको गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, तो अगर आप इसको घटाते हैं तो 1 जाएगा 0, 25, 8, तो 108 आ रहा है। तो 108 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, 108.1/3% होगा, 108.1/3%। ये जो है 108.1/3%। तो आपका कितना, आपको मूल स्तर में लाने के लिए वृद्धि करना पड़ेगा, तो 108% की वृद्धि करना पड़ेगा। इस बात को हमेशा याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये आसान प्रश्न है। ये कर है यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है, 4,50,000, 4 लाख जो है 50,000 आपकी शहर की जनसंख्या है, और कह रहे हैं कि जनसंख्या में 25% की वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष, सॉरी इसको तो हम पहले बना चुके हैं, ये दोबारा रिपीट हो गया। अगला प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि 16% का 50, तो 16% का मतलब 100 का मतलब गुना, और ये 4/5 गुना, इसका क्या हो जाएगा आपका, तो 9 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, तो आपका 5 हो जाएगा, इक्वल टू कितना, y, और इसको हम क्या कर देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 2, और ये 2 से कितना हो जाएगा 8, ये 5 से 5, तो कितना हो जाएगा 8 - 36 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, तो 28 आ जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याएं a और b इस प्रकार है कि a के 10% और b के 20% का योगफल, जैसे बोल रहा है ना वैसे लिख दीजिए। तो a का 10%, a का 10% प्लस b का 20%, ये कह रहा है कि बराबर है किसके, a के 20% प्लस b के 10% के, यहाँ पर b के 10% के b के 10% के योगफल का कितना, 3/4 मतलब 3/4।
तो ध्यान दीजिएगा, ये परसेंटेज परसेंटेज तो ऐसे ही कैंसिल हो जाता है, ये परसेंटेज परसेंटेज तो क्या हो गया, ऐसे ही कैंसिल हो गया, परसेंटेज परसेंटेज क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये 10A प्लस कितना 20A। तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है, या भी ये 0 से 0 तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से ये 2 0, अब कहेगा 0 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो A प्लस कितना है यहाँ पर 2B इक्वल टू यहाँ पर कितना है 2A प्लस B, 3/4 पूछा है तो यहाँ पर 3 से गुना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 से गुना। तो 4A प्लस कितना हो जाएगा 8B इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 6A प्लस कितना 3B। क्या पूछा है, A और B का अनुपात। तो A वाले को एक तरफ है, B वाले को एक तरफ, तो ये B वाले को इधर रहेगा तो कितना हो जाएगा 5A B हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2A हो जाएगा। तो A बटा B पूछा है, तो A बटा B जो हो जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा। तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 2। तो ध्यान दीजिएगा, इसको इतना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए परसेंटेज परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर परसेंटेज है, इधर भी 2% है उधर भी 2% है, तो ये दोनों प्रतिशत हो जाएगा कैंसिल। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं A प्लस 2B, यहाँ पर A प्लस 2B बराबर, यहाँ पर भी 2A प्लस B लिख सकते हैं, इतना ही लिख सकते हैं। और 3/4 बोला है 3/4, बस इतना पर ही आपका कैलकुलेशन होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर वह एक ऐसी संख्या के बराबर हो जाता है जो तीसरी संख्या से 20% कम है। तो पहली संख्या, मान लीजिए पहली संख्या हमने A मान लिया और दूसरी संख्या क्या मान लिया B मान लिया, दूसरी संख्या क्या मान लिया B मान लिया। चलिए, तो कह रहा है कि यदि पहली संख्या में 25% की वृद्धि 125 कर दी, और वह तीसरी संख्या से क्या हो जाता है 20% कम, मतलब कितना हो जाता है 80 हो जाता है। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात पूछा है, तो अनुपात निकाल दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा। आप यहाँ पर अनुपात अगर निकालते हैं, पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात पूछा है, तो यहाँ पर पहली संख्या और ये तीसरी संख्या, तो ये आपका संख्या हो गया ये हो गया। तो इसमें कह रहा है कि तीसरी संख्या से जो है 20% कम है, तो तीसरी संख्या से 20% क्या है कम है, ये कम है 30% कम है, सॉरी 20% कम है, और इसमें 25% की वृद्धि, मतलब 100 कितना हो जाएगा 25। अगर हम इसको कटाते हैं तो 5 से 16 और 5 से कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 16/25। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में इसका प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। ये हमारा परसेंटेज था, अच्छा अच्छा सवाल को हमने लिया था, और अगले क्लास में हम मिलेंगे इसके परसेंटेज के साथ। जय हिंद।